नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डेंटिशन। डेंटिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ। डेंटिशन जो होता है बच्चों में, खास ह्यूमन बीइंग के बच्चों में 6 महीने की उम्र से लेकर के 2 साल तक उनका डेंटिशन जो प्राइमरी डेंटिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से डेंटिशन इतना ही प्रोसेस नहीं है। डेंटिशन बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन भी है। अगर बच्चों में 6वें महीने से डेंटिशन शुरू हो जाता है, दांत आना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि बच्चों का जो है प्रॉपर विकास हो रहा है। तो इस तरह से डेंटिशन बच्चों के विकास का एक प्रॉपर डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन है। अब आते हैं इसमें इरप्शन ऑफ टीथ 6वें महीने से शुरू हो जाता है। उतना ही नहीं, सिर्फ इरप्शन ऑफ टीथ ही डेंटिशन नहीं कराएगा। उसका प्रॉपर अरेंजमेंट मीन्स इंसिजर कहाँ रहेगा, कनाइन कहाँ रहेगा, प्री मोलर कहाँ होता है और मोलर कहाँ होगा। तो इस तरह से ये सभी का अरेंजमेंट, कब किसके बाद किसका सीक्वेंस आएगा, कब किसके बाद किसका सीक्वेंस आएगा, तो इस तरह से इस प्रोसेस को भी डेंटिशन के रूप में ही जानते हैं। प्लस डेवलपमेंट, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, तो उसको भी डेंटिशन के अंदर ही रखते हैं। इस तरह से डेंटिशन इज द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इरप्शन, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ। अब आते हैं बच्चों के किस स्टेज से डेंटिशन शुरू होता है। तो पहले ही हम अभी बताया आपको कि बच्चों के जन्म के 6वें महीने से डेंटिशन शुरू होता है और ये प्राइमरी डेंटिशन जो होता है लगभग 2 साल तक के उम्र तक ये लगभग पूरा हो जाता है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में जो डेंटिशन शुरू होता है उसमें दांत के रूप में 10 दांत ऊपर निकलते हैं और 10 दांत नीचे निकलते हैं। तो इस तरह से टोटल दांत की संख्या जो होती है प्राइमरी डेंटिशन के रूप में वो है लगभग 20 दांत में सबका अलग अलग नाम है। जैसे ऊपर में, अगर ऊपर में टोटल दांत देखेंगे तो 4 इंसिजर निकलता है, उसके बाद 2 कनाइन निकलता है और 4 मोलर्स निकलते हैं। उसी तरह से नीचे में भी 4 इंसिजर्स, 2 कनायंस एंड 4 जो होता है मोलर्स निकलता है। मोलर्स का फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर जो होता है सबसे पहले इरप्ट होता है। तो इस तरह से हम देखें कि बच्चों में जो दांत निकलता है 6 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में, वह दांत जो होता है इंसिजर्स की संख्या 4, कनाइन की संख्या 2 और मोलर्स की संख्या 4। इस तरह से 10 ऊपर और 10 नीचे। इसमें आते हैं बच्चों में जो दांत जो निकलते हैं या उगते हैं, उस दांत का एक डेंटल फार्मूला होता है। उस डेंटल फार्मूला को हम लोग 2120 बाई 2120 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अब आते हैं कि ये 2120 जो है दांत जो निकलते हैं, दांत का जो फार्मूला होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है 2120। तो अपने जबड़े का जो अपर हाफ पार्ट है उसको लेते हैं और जबड़े का जो लोअर हाफ पार्ट है उसको लेते हैं। तो अपर हाफ पार्ट के जॉ के अपर हाफ पार्ट में जो डेंटिशन होता है 2120 और नीचे का जो लोअर हाफ है उसमें 2120। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2120 इंटू 2 बाई 2120 इंटू 2, तो इस तरह से 4 इंसिजर्स, 2 कनायंस एंड 4 मोलर्स के रूप में आते हैं। और मोलर्स के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेंटिशन के रूप में उसमें जो है होता है फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स के रूप में दांत उगते हैं। तो ये हुआ प्राइमरी डेंटिशन बच्चों में उम्र के 6वें महीने से लेकर के 2 साल तक। अब आते हैं कि हमारे दांत में हमारे मुंह में जो दांत निकलते हैं, ये 2 तरह के दांत होते हैं। एक दांत को हम कहते हैं जो स्टार्टिंग से 6 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में निकलता है, उसे प्राइमरी टीथ कहते हैं, या उसका नाम बेबी टीथ भी है, या उसे डेसिडुअल टीथ भी कहते हैं। अब आते हैं कि इनको प्राइमरी टीथ क्यों कहते हैं और उसके बाद जो है बेबी टीथ क्यों कहते हैं, डेसिडुअल टीथ क्यों कहते हैं। किसी का भी साइंस में कोई भी नामकरण जो होता है उनके क्वालिटी या उनके किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ही आधारित होता है। तो प्राइमरी टीथ क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले निकलने वाला दांत है ये। बच्चों में जब से लाइफ शुरू होती है तो लाइफ के फर्स्ट स्टेज में निकलने वाला दांत है, इसलिए इसे प्राइमरी टीथ कहा गया। चूंकि ये बच्चों में स्टार्टिंग जो होते हैं, बेबी होते हैं, बेबी में टीथ निकलता है, इसीलिए इसे बेबी टीथ भी कहा गया। डेसिडुअस इसलिए कहा गया क्योंकि ये दांत
एक बार निकलते हैं और फिर दोबारा ये टूट जाते हैं। तो इस तरह से जब कोई भी चीज एक बार उगता है और फिर झड़ जाता है या गिर जाता है या टूट जाता है या डेथ कर जाता है, तो उससे जो है हम लोग डिसिडुअस कहते हैं। डिसिडुअस का अर्थ ही होता है झड़ जाना, मुरझा जाना, टूट जाना। तो इस तरह से इस प्राइमरी टीथ को हम लोग 3 नाम से जान गए। अब आते हैं कि दांत का प्राइमरी टीथ बोले तो इसका मतलब कि एक कुछ और पार्ट होगा। तो इस तरह से दांत 2 तरह के होते हैं मनुष्य में। एक दांत होता है प्राइमरी टीथ और एक दांत होता है परमानेंट टीथ। प्राइमरी जो टीथ होते हैं वो टीथ स्टार्टिंग में 2 साल तक निकला और निकलने के बाद वो जो होता है 6वें साल, लाइफ के 6वें साल में लगभग वो टूटना शुरू हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। और 6वें साल से स्टार्ट होता है परमानेंट टीथ का निकलना। तो बच्चों के लाइफ के 6वें साल से परमानेंट टीथ का निकलना शुरू होता है और उसके बाद जो होता है लगभग वो 12 साल, 14 साल और 20 साल तक भी निकलता रहता है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में 2 बार निकलते हैं दांत, इसलिए इस तरह के दांत को हम लोग डाइफायोडोंट भी कहते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब ही होता है कि लाइफ में 2 बार दांत निकलने की प्रक्रिया। तो इस तरह से हमारे लाइफ में 2 बार दांत निकलता है। एक बच्चों के उम्र के 6वें महीने से लेकर के 2 साल के बीच में प्राइमरी डेंटिशन होता है और परमानेंट टीथ निकलता है बच्चों के उम्र के 6वें साल से लेकर के ऑनवर्ड 12 ईयर्स तक। और उसके बाद किसी किसी में जो होता है 18 साल की उम्र तक भी लास्ट जो मोलर होता है वो निकलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो परमानेंट टीथ और प्राइमरी टीथ। परमानेंट टीथ इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि जो टीथ उसके बाद निकलता है वो फिर दोबारा टूटता नहीं है, फिर वो दोबारा नहीं निकलता है, एक ही बार निकलता है। जो अभी प्राइमरी टीथ हुआ 6 साल के अंदर जो फिर झड़ जाता है, इसलिए उसका नाम डिसिडुअस रखा गया था। और उसके बाद उसके जगह पर परमानेंट टीथ जगह ले लेता है और वो जो टीथ निकलता है आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ बेबी, वो टीथ हमेशा के लिए रह जाता है, इसीलिए उस टीथ को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कि ये परमानेंट टीथ में अब कौन कौन टीथ आता है। प्राइमरी टीथ के रूप में हम लोग अभी फार्मूला जान चुके हैं 2120/2130 मीन्स 10 दांत ऊपर होते हैं और 10 दांत नीचे होते हैं। टोटल जो है बेबी में 20 दांत हुआ करता है। अब एडल्ट में जो परमानेंट टीथ होता है उसके बाद एडल्ट में कितने दांत होते हैं, तो एडल्ट में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। उसका फार्मूला होता है 2123/2123। ये फार्मूला के विषय में भी पहले हम डिटेल बता चुके हैं। ये फार्मूला बनता है अपर हाफ ऑफ जॉ का अपर हाफ लेते हैं और जॉ का लोअर हाफ लेते हैं। तो जॉ का अपर हाफ में 2123 और जॉ का लोअर हाफ में 2123। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर में 2123 इंटू 2 और नीचे में भी 2123 इंटू 2। तो ऊपर में टोटल दांत की संख्या हो जाएगी 16 और नीचे में भी टोटल दांत की संख्या हो जाएगी 16। तो इस तरह से एडल्ट में जो परमानेंट टीथ के रूप में होते हैं वो लगभग होते हैं 32 टीथ होते हैं। तो इसमें से 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं 2123 में, तो 4 इंसिजर्स, 2 कनायंस एंड 6 मोलर्स। ठीक है। उसी तरह से नीचे में भी 16 दांत होते हैं, 4 इंसिजर्स, 2 कनायंस एंड 6 मोलर्स। ये सभी दांत मिलकर के परमानेंट बनाते हैं। धन्यवाद।